हेलो गाइस, सो मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन हैक। आज का टाइटल गाइस सी एंड्रॉइड वर्जन 7.5 बेस्ड ऑन N11 फॉर आर्मी एवन इसी न्यू बिल्ड की रिव्यू होगी। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अबाउट सेकंड स्टार्ट कर लेते हैं। सो जैसे मैंने आपको बोला ऑब्वियसली एंड्रॉइड वर्जन इसमें आपको देखने को मिल जाएगी और सी एंड्रॉइड वर्जन 7.5 एंड्रॉइड सिक्योरिटी अभी तक भाई लेटेस्ट बिल्ड तो ऑब्वियसली 5 अप्रैल का ही आपको एंड्रॉइड सिक्योरिटी मिलेगा 2021। कर्नल वर्जन भाई सेम ही भाई प्लस 4 जॉब स्ट्रीम और 266 बिल्ड डेट बिल्ड नंबर सारी चीज़ आपकी होगी। स्टेयर वार से गाइस हम स्टार्ट कर लेते हैं और ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊँगा। आपको पता है बहुत मैंने यार सी एंड्रॉइड पर वीडियो बनाई है, जितने भी नए वर्जन निकलते हैं 7.2 7.3 7.4 सब पे बनाए, तो ज़्यादा कस्टमाइजेशन सारी डीप में ले जाने की रिक्वायर्ड नहीं है। और वैसे ब्लूटूथ DND सारी फुली जो मेजर चीज़ें इसमें वर्किंग है और स्क्रीन कॉर हो गया, स्क्रीन कास्ट हो गया, तो इधर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। लोकेशन हॉटस्पॉट इन्वर्ट कलर डेटा सेवर डार्क थीम नाइट लाइट एम्बिएंट डिस्प्ले और ऑलवेज ऑन हो गया आपका कैफीन हेडसेट सिस्टम प्रोफाइल सिंक पावर मेन्यू वॉल्यूम पैनल हो गया VPN वेदर CPU इन्फो FPS इन्फो। देखो कस्टमाइजेशन सबसे सही होती है अगर हम सी डॉट की बात करें कि अगर आपको कोई ऐसी एलियन रूम चाहिए भाई मीएन के लिए, तो कस्टमाइजेशन में आपको अगर आप सी डॉट के साथ जाते हो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी इन टर्म्स ऑफ अगर हम कस्टमाइजेशन की बात करें। गेम मोड आपको देखने को मिल जाता है, रिबूट हो गया, साउंड हो गया, कंपास हो गया, लैंग्वेज हो गया, तो कस्टमाइजेशन में कोई इसमें आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। अब गाइस हम बात करते हैं बेंचमार्क्स की। सो ये रहा बेंचमार्क Geekbench 5, इसके आप हम कर लेते हैं विद आपका प्रोफ प्लस कर्नल 4 जो है। और सिंगल स्कोर की अगर हम बात करें आपको देखने को मिला है इसमें 168 सिंगल स्कोर है, मल्टी स्कोर इसमें आपको देखने को मिलता है 958। ये भी चलो यहाँ पे आपका डन हो गया। CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट की बात करें, CPU थ्रॉटल 94% ऑफ इट्स मैक परफॉर्मेंस, मैक GIPS 89,000 एवरेज 86 मिनिमम आपकी 82, बट जो मेन यहाँ पे आपका CPU थ्रॉटल हुआ है वो हुआ 94% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस। ये भी यहाँ पे कुछ आपका डन हो गया। अब गाइस हम बात करते हैं मैस की। अगर आपका भाई API एरर आपको फेस होए तो मैस कैंड्री का एक बिल्ड है, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आपने डाउनलोड कर लेना, फिर मैस में जाके अपडेट कर देना। आपकी सीरीज के रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट हाँ, मैस खाइड यहाँ पे आपको इनेबल करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे इनेबल कर रखा है। और बैंकिंग ऐप्स अगर आपको यूज़ करें तो मैस खाइड मैनेजर को रीनेम करना पड़ेगा। फिर आपका जो सेफ्टी नेट है वो इधर आपका CTS और बेसिक यूनिटी यहाँ पे आपकी ट्रू हो जाएगी। तो दोनों आप देख सकते हो, इधर कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। और ये भी चलिए यहाँ पे सब कुछ आपका हो गया। अब गाइस हम बात करते हैं बग्स जो मुझे इसमें प्रॉब्लम आई है। पहला जो बग, वैसे कोई मेजर बग इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ जो एक प्रॉब्लम सारी एलियन रूम्स में वो आपने देख लिया होगा, फ्रीज इशू जो सारी एलियन रूम्स में आपको देखने को मिलेगी, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और जैसे मैंने आपको बोला, और दूसरा ये इसमें इस वाली बिल्ड में जो 7.5 वाला अभी तक सी का सिर्फ पहला ही बिल्ड है जिसमें आपका डीप स्लीप वर्किंग है। आपको मैं दिखा देता हूँ, FKM का है, ये रहा भाई आपका FKM। सो लाइव मॉनिटर में चले जाते हैं, CV स्टेटिक्स, ये देख सकते हो, ये पहला ही भाई सी का बिल्ड है बेस्ड ऑन N11 वर्जन 7.5 जिसमें आपका डीप स्लीप वर्किंग है। तो चलो ये भी आपका ओके है, डीप स्लीप वर्किंग। बट प्रॉब्लम पता कैसे क्या है ये, अब ये मैं कहना कहूँगा कि भाई मिथ है कि जब से भाई ये वाला बिल्ड है सी का 7.5, प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुझे भी इसमें प्रॉब्लम फेस हुई है कि जो फ्रीजिंग इशू है ना यार, एज़ कम्पेयर टू अगर हम 7.4 वाले बिल्ड की बात करें उसमें आपका डीप स्लीप वर्किंग नहीं है, बट उसमें ना यार फ्रीजिंग इशू उतने नहीं है, जो फ्रीज इशूज़ है वो इतने नहीं है। बट अगर आप एज इट इज़ उसको कंपेयर करोगे विद 7.5 बिल्ड, मुझे लिटिल बिट इसमें ज़्यादा फ्रीज इशू दिखी है। हाँ ऑलमोस्ट भाई मुझे 1.5 दिन हो चुका है, बट फ्रीज इशू ना यार आपको लिटिल बिट इसमें ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी इसको टेस्ट करा था इस बिल्ड को, तो थोड़े बहुत आपको फ्रीज इशू ज़्यादा दिखेंगे, जैसे 1 या 2 आपको ज़्यादा फ्रीज इशू दिखेगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम 7.4 बिल्ड की बात करें सी डॉट की। अब ये क्या पता डीप स्लीप की वजह से या डीप स्लीप की वजह से नहीं है, ये आप काइंडा कह सकते हो मिथ है, इसलिए मैं मिथ कह रहा हूँ। कोई यूज़र कोई चीज़ फेस होएगी, कोई यूज़र कोई चीज़ फेस नहीं होएगी कि भाई 7.4 में कम फ्रीज है 7.5 में ज़्यादा है, तो समझ गए होगा ना, ये काइंड आप कह सकते हो भाई मिथ ही है। और मेरे हिसाब से मुझे भी यही लग रहा है। अब मुझे ये चीज़ फेस हुई है, आपको क्या पता ये चीज़ फेस होना हो कि भाई 7.4 में कम फ्रीज इशू है, इसमें ज़्यादा है। तो होप मैंने आपको सबको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये 2 चीज़ें मुझे इसमें फेस हुई है। हाँ अच्छी बात है आपका इसमें डीप स्लीप फिक्स हुआ है, बट स्टिल आपको भी क्या पता है ये प्रॉब्लम फेस हो सकती है, नेवर नो। सो सब कुछ आपका हो गया। चेंज लॉक की अगर हम बात करें थोड़े यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइजेशन रिलेटेड इसमें चेंजेस हुए। अगर हम C.7.5 की बात करें तो इसमें भी है। और दूसरा यहाँ पे आपका डिसेबल प्रॉक्सिमिटी ऑन डोज, ये आपका डिसेबल है। डिसेबल्ड ऑटो ब्राइटनेस ऑन डोज, ये भी डिसेबल कर दिया गया। और थोड़ा रिलेटेड टू आपका डिसेबल सम डिबगिंग चेंजेस इसमें आपको फेस हुआ है, तो छोटा सा चेंज लॉक है। और कर्नल की अगर हम चेंज लॉक की बात करें तो सिर्फ कर्नल यहाँ पे आपका अपस्ट्रीम हुआ है, .266 है, जो आपका 4.266 उधर इतना आपका अपस्ट्रीम हुआ, और कुछ ज़्यादा मेजर आपको चेंज में देखने को नहीं मिलेगा। वही है आपका एंड्रॉइड सिक्योरिटी अपग्रेड हुआ है टू आपका अप्रैल सिक्योरिटी पैच। दैट्स ऑल गाइस, ये भी सब कुछ यहाँ पे आपका डन हो गया। और अब गाइस हम बात कर लेते हैं भाई सेटिंग्स में।
जैसे मैंने आपको बोला, ज़्यादा डीप में न जाने के यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। कनेक्टेड डिवाइस, नेटवर्क, एप्स नोटिफिकेशन हो गया, बैटरी में ज़्यादा चलती है तो बैटरी मैनेजर हो गया, बैटरी सेल परफॉर्मेंस, ये कोई फ़ायदा नहीं है। अगर जैसे आप मैं इसको परफॉर्मेंस पे रखता हूँ, कोई आपको मेजर डिफरेंस नहीं दिखेगा, चाहे आप इसको बैलेंस पे करो, क्विक पे करो, परफॉर्मेंस पे करो, कोई मेजर आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर जैसे आप परफॉर्मेंस भी करते हो, क्विक पे भी करते हो यार, बैलेंस भी करते हो, मैं अगेन बात रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी मेजर आपको इसमें चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और एक्सट्रीम पावर सेवर हो गया, ऑटोमेटिक पावर सेवर हो गया, 5, 15, 25 जो भी रखना है इसमें आप रख सकते हो। तो ये भी चलो परफॉर्मेंस पे रख लो, बट अगेन कोई मेजर चेंज आपको डिफरेंस देखने को इसमें नहीं मिलेगा। और एप्स डिस्प्ले में चल लेते हैं भाई, आपका लाइव डिस्प्ले, नाइट लाइट, डार्क थीम, रेड स्टाइल्स एंड वॉलपेपर, स्क्रीन टाइम आउट हो गया, ठीक है। और रोटेशन सेटिंग्स हो गया वही सेम ही यार, टैप टू वेक, लॉक स्क्रीन, वेक अनप्लग, इनेबल ब्लर, कोई मेजर लैग नहीं। अगर आप ब्लर को इनेबल करते हो कोई मेजर लैग आपको फेस नहीं होगा। हाँ, अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड वाइल यूज़ कर रहे हो और आपने ब्लर को इनेबल कर रखा है, फिर लिटिल बिट, बहुत लिटिल बिट माइनर लैग आपको फेस हो सकता है अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ कर रहे हो वाइल आपने इनेबल जो आपका ब्लर है उसको इनेबल कर रखा है। वैसे कोई ऐसे प्रॉब्लम इसमें नहीं है। और साउंड स्टोरेज, प्राइवेसी, लोकेशन, सिक्योरिटी हो गया, ठीक है। ऐप लॉकर होगा, फिंगरप्रिंट, FU वही सेम ही है। अकाउंट्स, एक्सेसिबिलिटी, शेयर्ड सेटिंग्स अलग से पूरा कस्टमाइजेशन का इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है। डिजिटल लिंक हो गया, गूगल हो गया, सिस्टम हो गया, ठीक है। मॉडल की रिक्वायर्ड नहीं है, आपको शेयर्ड की सेटिंग्स में मिलता है। अगर आपको SW की इनेबल डिसेबल करनी है तो भी यहाँ पे आपको सब कुछ डन हो गया। गेशर में चल लेते हैं, ठीक है। अभी वो गेशर आएगा नहीं, वो शेयर्ड की सेटिंग्स में आएगा जो गेशर वाला है, नोटिफिकेशन वाला। और नीचे आपको वही सारे गेशर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। पावर मेन्यू, प्रिवेंटिंग, लिफ्ट टू चेक फोन हो गया, क्विकली ओपन कैमरा हो गया, स्वाइप फिंगरप्रिंट फॉर नोटिफिकेशन हो गया। ये आपके गेशर्स हो गए। नीचे आपका OTU की ऑफिशियल है ऑब्वियसली। अब गाइस हम बात करते हैं मेन परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ की। गाइस तो एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो अराउंड ये चीज़ मेरी यूसेज पे डिपेंड होगी गाइस, और वो आपकी यूसेज पे डिपेंड होगा और आपकी करंट कैपेसिटी कितनी है बैटरी की, मतलब बैटरी हेल्थ कैसी है। मेरी 13 से 14% का एक्टिव रहना इतना ही होगा। वैसे 15% वो चीज़ पता है क्या है, वो चीज़ आपकी चार्जिंग साइकिल पे डिपेंड होती है। बट मेरा अराउंड अगर हम बात करें बैटरी बैक पे तो एक्टिव की अगर हम बात करें तो 14 to 15% का वैसे आप मान के चलो इतना मेरा एक्टिव रहना है। और वैसे इसमें हाँ 13% दिखा रहा है, बट जो मेरा है 14 to 15% ही है। और वो चीज़ आपके चार्जिंग साइकिल पे भी डिपेंड होगी। जैसे कम से कम 3 से 4% 3 से 4 बारी जो आपकी चार्जिंग साइकिल है उसको कंप्लीट होने दो। फ़ोन को कम से कम 3 से 4 बारी चार्ज करो, जो साइकिल जैसे 20 to 90-95% यहाँ से आपकी साइकिल कंप्लीट हो जाती है चार्जिंग की। ऐसे करो, जब जाके आप जो भी आपकी बैटरी बैकअप है जब ढूंढोगे कि भाई कैसा बैटरी है, क्या एक्टिव लेना है। वैसे इतना ही है। और एक्टिव अगर हम बात करें वाइल गेमिंग की, उससे पहले आपको बताता हूँ SOT कितना मुझे मिला। जो नॉर्मल SOT है तो अराउंड मुझे 5.5-6 घंटे का SOT मिला है अगर हम नॉर्मल SOT की बात करें। एक्टिव मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। और एक्टिव वाइल गेमिंग की बात करें तो मेरा अराउंड 37 to 39% का एक्टिव है। और कंसिस्टेंटली अगर आप गेमिंग करते हो फ्रॉम 20 to 100% तो 2 से 2.5 घंटे का इसमें आपको SOT मिलेगा। मैक्स टाइम वैसे मेरा इसमें गया था 46, जानता हूँ भाई 45-46 बहुत होता है टेम्परेचर है, पूरा फ़ोन हीट हो जाता है। वैसे आप अगर COD खेलो तो प्लेबल अराउंड आपका आराम से 43 to 44 होगा। टाइम मैनेजमेंट आप कह सकते हो ओके। हाँ 43 भाई काइंडा कह सकते हो बहुत है, बट ठीक है यार 43-44 ओके। यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करें, अब लिटिल बिट मुझे कहीं इसमें माइनर FPS ड्रॉप देखने को मिले थे, मेजर नहीं, बट स्टिल मुझे भी चीज़ लगती है ना यार, जो परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू अगर हम 7.4 की बात करें उसमें लिटिल बिट मुझे थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी, बट चलो कोई नहीं। बट मेजर FPS ड्रॉप मुझे इसमें कोई भी फेस नहीं हुआ। बट अगेन अगर आप सोच रहे हो कि भाई कितना आपको भाई FPS मिला था इसमें इन 7.5, तो अराउंड मुझे 35 to 45 FPS मिला था। COD की बात कर रहा हूँ, लिटिल बिट माइनर ये कम है एज़ कम्पेयर टू अगर हम 7.4 के बिल्ड की बात करें। जो 7.5 में मिला वो मुझे 35 to 45 मिला था अगर आप FPS की बात करें, बट लिटिल बिट लेस है एज़ कम्पेयर टू 7.4 बिल्ड। और यस लिटिल बिट उसमें मुझे माइनर लैग भी फेस हुए थे, तो वो भी सब कुछ आपका एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। टच रिस्पांस की बात करें वो आपका ओके है, बट आपको लिटिल बिट टच रिस्पांस लैगी भी फेस होगी। कॉस्ट रीज़न ये है ऑब्वियसली भाई, अगर आप गेमिंग करोगे तो भाई फ़ोन तो ऑब्वियसली हीट होगा, तो उसी वजह से पता क्या है आपकी टच रिस्पांस होती है ना वाइल गेमिंग की, जो आपका एम ये सारी चीज़ें होती है वो लिटिल बिट लैगी हो जाती है। कॉस्ट फ़ोन आपका यार हीट होगा तो ऑब्वियसली इंपैक्ट होता है उस चीज़ का, तो इसलिए लिटिल बिट इसका भी थोड़ा आपको प्रॉब्लम फेस होगी। और हीट टेम्परेचर सारा ओवरऑल, बट परफॉर्मेंस की ओवरऑल बात करें तो मुझे काइंडा लगी है सिर्फ इस वाले बिल्ड में। मैं ओवरऑल CR की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 7.5 की बात कर रहा हूँ। कंक्लूजन की गाइस बात करें तो डेली एज ए डे ड्राइवर आप यूज़ कर सकते हो, कोई मेजर प्रॉब्लम आपको फेस नहीं होगी एक्सेप्ट फ्रीज इशूज़, इसका भी तो कोई सोल्यूशन नहीं है। और ये भी है कि भाई विद डीप स्लीप मुझे खुद ही चीज़ फेस होगी, लिटिल बिट ज़्यादा मुझे फ्रीज इशू लगा, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लगा, बट स्टिल यार ये किसी को फेस होगी, किसी को फेस नहीं होगी, ये काइंड ऑफ कर सकते हो मिथ है, बट स्टिल। और बैटरी की बात करें ये आपका ओके इन 7.5। परफॉर्मेंस की बात करें ये स्टिल आपके काइंडा कह सकते हो एवरेज है इन 7.5 CR की बिल्ड की।
डेट्स ऑल गाइस। मैं भी अभी मेरी भी यही ओपिनियन है, बेटर आप गो विथ 7.4 के साथ ही रहो अगर पहले से उस पर हो, या अगर आपको 8 पे जाना है क्योंकि उधर फ्रीज इशू ऐसा कुछ नहीं है तो आप 6.15 का भी बिल्ड ऑप्ट कर सकते हो अगर हम Sierra Duet की बात करें। डेट्स ऑल गाइस, छोटी क्या बड़ी होगी रिव्यू थी। तो वीडियो अगर पसंद है तो चैनल को भाई लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम, will be also in the description too, and all files link will be also in the description too। मिलक वीडियो में, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।